नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अब देखिए, हार्ट डिजीज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और ये प्रॉब्लम क्या है, सडन होती है। यानी 70 से 80% लोगों को क्या है, पहले पता नहीं चल पाता है कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। तो देखिए, जब भी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी में कुछ लक्षण आते हैं। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो देखिए, जब भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आपकी नसें हैं, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और वो ब्लड क्या है, आपकी नसों से, आपकी आर्टरी से होते हुए आपकी बॉडी में सप्लाई होता है, फिर आपकी वेन के थ्रू क्या है, वो ब्लड वापस आपके हार्ट में आता है। ठीक है, यानी आपका जो हार्ट है वो आपकी नसों से क्या है, कनेक्टेड है। तो अगर आपकी नस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अब नस में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक बन जाता है। अब ये प्लाक क्या है, देखिए, जब आपकी ये नस है, ठीक है, यहाँ पर जब फैट जम जाता है, अब ये फैट किस वजह से जमता है, ये कैल्शियम के डिपॉजिट होने की वजह से जमता है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उस वजह से ये क्लॉट बनता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में क्या है, इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, देखिए, जब भी ये जो आर्टरी है, इसकी जब लाइनिंग है क्या होती है, यहाँ पर आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो ये सेल क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और ये इन्फ्लामेटरी सेल्स, आपका जो फैट है, आपका जो कैल्शियम है, वो सारा जम के क्या यहाँ पर क्या बना देता है, अथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक बना देता है, क्लॉट बना देता है। वो क्लॉट आपकी सप्लाई को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके बॉडी में होती है। अब ये जो प्लाक बना हुआ है, ये कहीं पर भी बन सकता है, यानी आपके ब्रेन की नस पर बन सकता है, आपके पैरों में जो सप्लाई जा रही है वहां पर बन सकता है। ठीक है, आपकी जो बॉडी में कहीं पर भी, आपके एब्डोमेन में सप्लाई जा रही है वहां पर बन सकता है। यानी किसी भी पार्ट में ये ब्लॉकेज आपका हो सकता है। और अगर ये ब्लॉकेज कहीं पर भी बना है तो यानी वो आपके क्या है, हार्ट से लिंक है। ठीक है, यानी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है या इन फ्यूचर होने के चांसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब कोई भी प्रॉब्लम आपके हार्ट में होती है तो कॉमन क्या देखा गया है कि आपके क्या है, लेफ्ट चेस्ट में पेन होता है। ये पेन आपका जॉ में भी जाता है, शोल्डर में भी जाता है और आर्म में भी जाता है। यानी जब ये हार्ट का दर्द उठता है तो दर्द आपकी बाईं साइड होता है, बाईं साइड से ऊपर ही आपके जबड़े में भी जाता है, और जबड़े में ये शोल्डर में भी जाता है, कंधे में भी जाता है, और आपके हाथ में भी ये दर्द जाता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स आपका होता है पेन का। ठीक है, ये पेन कहाँ होता है, लेफ्ट जॉ में होता है, शोल्डर में होता है और आर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए, जब भी ये हार्ट का दर्द उठता है, ठीक है, तो आप एक पिन पॉइंट नहीं करके नहीं बता सकते कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, क्योंकि ये दर्द फैलता है। ठीक है, या आपके ऊपर सीने में भी जाएगा, आपके हाथों में भी जाएगा। तो अगर जब ये दर्द उठता है और आप हार्ट पेशेंट से पूछते हैं कि कहाँ पर दर्द हो रहा है, तो एक पॉइंट वो नहीं डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि ये दर्द क्या होता है, फैलने वाला दर्द होता है। ठीक है, ये तो रही बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो हार्ट पेशेंट में देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है। ठीक है, इसकी जगह पर क्या होती है, नौशिया वोमिटिंग आता है। अब नौशिया वोमिटिंग क्या है, देखिए, जी मचलाना, उल्टी आना। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्या है, सिम्टम्स देखा गया है कि हार्ट, कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर ब्लड सप्लाई आपकी ब्लॉकेज हो रही है तो जी मचलाता है, उल्टी आती है, उसके बाद क्या है, दर्द स्टार्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली फीमेल में भी देखी गई है। आफ्टर मीनोपॉज यानी 40-45 के बाद ये प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन फीमेल में भी देखी गई है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो कुछ हार्ट पेशेंट में ये भी प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो लक्षण आता है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या होता है कि आपको सांस ठीक से नहीं आती है। सांस ठीक से नहीं आती यानी आपकी सांस फूलती है। जैसे आप चलते हैं, ठीक है, तो आपकी सांस फूलती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं या थोड़ा देर क्या है, आप चले तो ये सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप रेस्ट करते हैं तो आपकी इस सांस वाली प्रॉब्लम में आराम आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी हर डिजीज में होती है। इसके अलावा होता है एंजाइना। एंजाइना होता है पेन। ठीक है, चेस्ट पेन को हम एंजाइना बोलते हैं। ये एंजाइना जो पेन होता है हार्ट का,
ये क्या होता है, चलने पर या कोई भी काम करने पर बढ़ता है और जैसे आप रेस्ट करते हैं तो इसमें आराम आता है, यानी वो पेन आपका क्या है, हार्ट का है। ठीक है, तो पेन भी होता है। इसके अलावा क्या सिम्टम्स आते हैं, देखिए आपकी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, यानी जो आपके फीट होते हैं, हैंड होते हैं, ये ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है, हैंड्स एंड फीट क्या होते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, यानी ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो आपकी आर्टरीज हैं जो आपके पैरों को सप्लाई कर रही है, अगर वहां पर कोई ब्लॉकेज आ गया है, आपके पैरों पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा है, तो उससे हाथ पैर क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। कुछ लोगों ने देखा होगा कि लंबे टाइम तक बैठने की वजह से, ठीक है, या उनके पैरों में भी क्या होती है, सूजन आ जाती है। अब ये सूजन किस वजह से आती है, देखिए आर्टरी क्या करती है, आपके पैरों में सप्लाई पहुंचाती है, जो आपका हार्ट पंप करता है वो सप्लाई आपकी आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में जाती है, यानी आपके पैरों में भी जाती है। ठीक है, अब आर्टरी का काम है ब्लड सप्लाई करना। ठीक है, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके सेल्स को मिलते हैं। उसके बाद जो ब्लड बच जाता है वो क्या है, वापस वेन के थ्रू आपके हार्ट में आता है, फिल्टर होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो आपकी वेन क्या कर रही है, वो ब्लड वापस लेके आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी वेन क्या होती है, वहां पर प्लेग बन जाते हैं, तो वापस क्या है, वो सर्कुलेशन आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। और ग्रेविटी के थ्रू क्या है, वो फ्लो नीचे की तरफ ज्यादा बना रहता है, ऊपर की तरफ आने में उसे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपकी मांसपेशियों में क्या होते हैं, पंप होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आता है। तो उस वजह से भी क्या होता है, अगर आपका ये प्लेग है आपकी वेन में बन गया है तो सर्कुलेशन ऊपर नहीं आ पाएगा। तो आपने देखा होगा कि हार्ट पेशेंट के पैरों में क्या होता है, सूजन भी आ जाता है, तो स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो सूजन आना, ठीक है, हाथ पैर ठंडे होना, ये भी क्या है, हार्ट डिजीज के लक्षण है। यानी सबसे पहले क्या होता है, दर्द होता है, वो दर्द आपके जबड़े में, हाथों में जाता है। ठीक है, जी मचलाता है, उल्टी आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी सांस फूलने लग जाती है। सांस इसलिए फूलती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पाएगा तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। जो ऑक्सीजन आप क्या ले रहे हैं, फेफड़ों से अंदर ले रहे हैं, वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी करता है, और वो ऑक्सीजन आपकी पूरी मांसपेशियों तक पहुंचाता है, आपके सेल तक पहुंचाता है। तो जब प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पा रहा है तो प्रॉपर ऑक्सीजन भी आपके शरीर को नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये सांस फूलती है। चेस्ट पेन होता है, जो चलने पर या कोई भी काम करने पर बढ़ता है, और आराम करने पर क्या है, उसमें आराम आता है। ठीक है, हैंड्स और फीट जो होते हैं वो कोल्ड हो जाते हैं और उनमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, अब ये सूजन किस वजह से आती है, जैसा मैंने बताया कि सर्कुलेशन प्रॉपर, क्योंकि आपकी नसें क्या हो रही हैं, वो बंद हो रही है, प्रॉपर फ्लो वहां पर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हाथों पैरों में सूजन आ जाता है और हाथ पैर क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। अगला जो है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है। जैसा मैंने बताया कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होती है कि आपके हाथों पैरों में सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा है, उसे हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं। और जब ये प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या होता है, देखिए जहां पर सर्कुलेशन आपका प्रॉपर नहीं जा पा रहा है वहां पर क्या है, हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है, स्किन वहां पर क्या होती है, शाइनी होने स्टार्ट हो जाती है, चमकने लग जाती है। अगर आपके पैरों में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा है तो वहां पर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, आपका प्रॉपर सर्कुलेशन वहां पर नहीं जा पा रहा है। और अगर आपके पैरों में कोई भी चोट लग गई है तो वो चोट क्या होती है, हील नहीं हो पाती है, भर नहीं पाती है, क्योंकि उसे भरने के लिए क्या है, प्रॉपर सर्कुलेशन चाहिए। तो जब प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल पा रहा है, आर्टरी आपकी ब्लॉक हो गई है, क्योंकि ब्लॉक वाली जो प्रॉब्लम है, अथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लाक है, वो कहीं पर भी बन सकता है, कोई भी नस पर बन सकता है। ठीक है, और वहां पर अगर प्लेग बनता है तो इनकेस क्या है, फ्यूचर में वो आपकी हार्ट डिजीज से लिंक है, क्योंकि नसें क्या है, वो सप्लाई कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, और वो सप्लाई हार्ट से आपकी पूरी बॉडी में आ रहा है। तो इसलिए क्या है, ये आपकी जो ब्लॉकेज है ये आपके हार्ट से लिंक है। ठीक है, तो प्रॉपर जब सर्कुलेशन नहीं जा पाता है तो वहां पर स्किन साइनी हो जाती है, तो हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है, कोई भी अगर डैमेज हो गया तो वो हील होने में टाइम लगता है, क्योंकि प्रॉपर सर्कुलेशन वहां पर नहीं जा पा रहा है। तो उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, पीवीडी से हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है, देखिए
कुछ लोगों में क्या होता है, चक्कर आते हैं, डिजीनेस होता है, और सडन अगर वो अपने हेड को टर्न करते हैं तो क्या है, उनका सर घूमना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, जब आपका हार्ट क्या है, पंप करता है, ठीक है, जब आपका हार्ट पंप करता है तो वो सप्लाई आपका क्या है, कैरोटिड आर्टरी के थ्रू आपके ब्रेन में भी जाता है। कैरोटिड आर्टरी और वर्टिबल आर्टरी, ये दो आर्टरीज होती हैं जो आपकी सप्लाई को कहाँ लेके जाती हैं, आपके ब्रेन में लेके जाती हैं। तो पीछे से जो सप्लाई जा रहा है वो किसका जा रहा है, वर्टिबल आर्टरी का जा रहा है, जो आपके हेड के पीछे के पोर्शन को सप्लाई कर रही है। और कैरोटिड आर्टरी आपके यहाँ से नेक से यानी गले के दोनों साइड से होते हुए आपके फेस को, ठीक है, आपके ब्रेन के आगे के पार्ट को यहाँ पर सप्लाई पहुंचा रही है, आपके नेक में सप्लाई पहुंचा रही है। तो वो कौन पहुंचा रहा है, कैरोटिड आर्टरी, जो हमें पल्स भी यहाँ पर फील होती है। और वर्टिबल आर्टरी क्या है, पीछे से सप्लाई कहाँ लेके जा रही है, आपके ब्रेन में लेके जा रही है, यानी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये जो रीढ़ की हड्डी का जो ऊपर का पार्ट है, आपके सर का जो ये ब्रेन है, इसका जो पिछला भाग है, यहाँ पर सप्लाई लेके जाती है, वो है वर्टिबल आर्टरी। तो अगर इन आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो आपको क्या है, सिम्टम्स आते हैं, डिजीनेस होता है, यानी चक्कर आते हैं, ठीक है। और वो चक्कर क्या है, जैसे आप बेड से उठते हैं तो भी ये चक्कर आते हैं, और जैसे आप अपने हेड को सडन टर्न करते हैं तो भी आपको चक्कर आता है, क्योंकि वहां पर सप्लाई क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। प्रॉपर ब्लड फ्लो जितना जाना चाहिए वो आपके ब्रेन तक नहीं जा पा रहा है, इसलिए आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वर्टिबल आर्टरी की वजह से होती है। अब कैरोटिड आर्टरी में अगर ये ब्लॉकेज बन रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये सप्लाई आपके फेस तक नहीं जा पा रहा है, आपके ब्रेन तक नहीं जा पा रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं एमोरासिस फ्यूजैक्स। एमोरासिस फ्यूजैक्स क्या टर्म है, देखिए, कभी कभी जब हम एकदम से बेड से उठते हैं, ठीक है, या सो के उठते हैं, तो हमारी एक आंख में क्या होता है, ऐसा लगता है कि कुछ क्या है, आगे से कुछ आ गया है, कुछ हमें धुंधला सा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम अपनी आंखों को रब करते हैं या कुछ मिनट बाद क्या है, वो धुंधलापन गायब हो जाता है। तो ये धुंधलापन क्यों आता है, देखिए, जब आपकी कैरोटिड आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉकेज आता है, ठीक है, ब्लॉकेज बनता है, तो वो ब्लॉकेज क्या है, कभी कभी टूट कर आपकी क्या है, आंखों की जो नस है, ठीक है, जो आपकी रेटिना को सप्लाई कर रही है, जहाँ पर आपकी इमेज बनती है, वहां पर क्या है, उस नस में क्या है, वो क्लॉट कभी कभी चला जाता है। तो जिसकी वजह से वो क्लॉट आने की वजह से आपको कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए धुंधलापन अपनी एक आंख में लगता है। जैसे आप रब करते हैं तो वो धुंधलापन क्या होता है, थोड़ी देर में चला जाता है। वो धुंधलापन क्यों चला जाता है, वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है, तो वो धुंधलापन अपने आप थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ कभी कभी होती है कि आपकी लेफ्ट आई में या राइट आई में या थोड़ी देर के लिए आपको धुंधलापन आ जाता है और थोड़ी देर बाद वो चला जाता है, तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपकी कैरोटिड आर्टरी में हो सकता है कि ब्लॉकेज हो। सेम है वर्टिबल आर्टरी में कि आपको चक्कर आते हैं, हेड टर्न करने में आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है, तो ये वर्टिबल आर्टरी में आपका ब्लॉकेज हो सकता है। सेम आपका पैरों का है कि अगर पेरिफेरल वास्कुलर आर्टरी डिजीज, यानी अगर आपकी पैरों की नसों में अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा, तो हाथ पैर ठंडे होना, हाथों पैरों में सूजन आना, ये चीजें भी हो सकती है। इसके अलावा है क्रॉनिक फैटिग। देखिए, एक और सिम्टम्स है जो हार्ट डिजीज में आता है, वो है आपका फैटिग। फैटिग होता है कि पूरी बॉडी में थकान महसूस होना, ठीक है, ये थकान इतनी होती है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो आपको करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये थकान बहुत ज्यादा होती है, पूरे शरीर में होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, क्योंकि आपके हार्ट तक प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पर आपका ब्लॉकेज बना हुआ है, जिससे आपके क्या है, वेन का काम होता है बॉडी से ब्लड को कहाँ, आपके हार्ट तक लेके जाना, और आर्टरी का काम होता है जो आपका हार्ट पंप करता है वो सप्लाई आपके बॉडी तक पहुंचाना। तो अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज है, आपकी मांसपेशियों तक प्रॉपर ब्लड नहीं जा पा रहा है, या आपकी वेन ब्लॉक हो रही है जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई आपके हार्ट तक नहीं आ पा रहा है, और अगर हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो आपका हार्ट क्या है, आगे सप्लाई नहीं दे पाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये साइकिल चलता ही रहता है। एक साइड से ब्लड क्या है, आपकी बॉडी को मिलता है, दूसरी साइड से फिर वो क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के बाद वो ब्लड फिर से फिल्टर होने के लिए आपके फेफड़ों में और आपके हार्ट में आता है, ठीक है। तो जब आपके मांसपेशियों को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है,
ब्लड नहीं मिल पा रहा है यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो आपके ऑक्सीजन को क्या पहुंचाता है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो यानी थकान महसूस हो रही है लंबे टाइम तक, तो हो सकता है कि ये आपकी नसों से रिलेटेड हो, आपकी हार्ट डिजीज से रिलेटेड हो। तो ये जो सारे लक्षण आते हैं ये एक हार्ट पेशेंट में आते हैं। जैसा कोई भी लक्षण या 2 या 3 लक्षण कोई भी अगर आपसे मैच होता है तो अपना क्या है, फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करिए और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए, क्योंकि इसमें डाइट का और अपनी आपकी जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफस्टाइल से ही डेवलप होती है और आपकी लाइफस्टाइल से ही रिकवर या कंट्रोल हो सकती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।